बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मकई की रोटी बनाने की रेसिपी। और ये रेसिपी इतनी ज़्यादा इजी है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मकई की रोटी बनाओगे तब भी आपको ये मुश्किल नहीं लगेगी। आप देख सकते हो माशाल्लाह कितनी गोल मटोल हमारी रोटी बनी है, बिल्कुल प्लेट की गोलाई के मुताबिक है। और आप देखें कि बिल्कुल ज़्यादा मोटी भी नहीं है। आप इसकी ये मोटाई भी चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारी मकई की रोटी बनी है। आप ढेर सारी रोटियां बना के रमज़ान के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान की आमद है। और जो लोग साग और मकई की रोटी शौक़ से खाते हैं सहरी में, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तकरीबन 1.5 कप जितना मैंने यहाँ पे आटा लिया है मकई का, उसको हम खुले बर्तन के अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा नमक इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं, तकरीबन 2-3 चुटकी जितना, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और नीम गर्म मैंने पानी लिया है, इसको नीम गर्म पानी से हमने गूंदना है। और इसको जो है वो हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मसलना है। बहुत ज़्यादा पानी एकदम से हम ऐड नहीं कर देंगे। जैसे जैसे आटा जो है वो हमारा इकट्ठा होता जाएगा, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। और हमने इसको जो है वो तकरीबन 5 से 7 मिनट तक गूंदना है। इसमें थोड़ी सी लेस पैदा हो जाएगी तो आपकी रोटी कभी भी नहीं टूटेगी। तो बस आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना है, एकदम से सारा पानी नहीं डालना। अगर पतला हो जाएगा तो रोटी संभालना फिर मुश्किल हो जाएगा और रोटी आपकी टूटने लग जाएगी। ख़ास तौर पे जब पलटते हैं इसको तो कुछ लोगों से टूट जाती है। जो लोग नए बनाना शुरू करते हैं उनसे ये गलती होती है। तो आपने आटे को बिल्कुल भी पतला नहीं करना, जितना जितना पानी आपको चाहिए हो साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएँ। तो बस ये असेंबल होना शुरू हो जाएगा, इसमें थोड़ी थोड़ी लेस पैदा होना शुरू हो जाएगी। और समटाइम्स ऐसा होता है कि मकई का आटा बहुत ही ज़्यादा मोटा मोटा सा आपको मिलता है कहीं से, तो आपने क्या करना है उसके अंदर थोड़ा सा गंदम का आटा ऐड कर लेना है। तो कभी भी आपकी रोटी जो मकई की है वो टूटेगी नहीं और फटेगी भी नहीं। तो बस इसको अच्छे तरीके से मसलते रहिए और इसको जो है वो आपने अच्छे तरीके से गूंद लेना है। आप देख सकते हो मैं इसको हथेलियों के साथ मसल रही हूँ, इस तरह इसमें लेस पैदा हो जाती है। और जब आप इसको बेलते हो या फिर आप इसको चपटा करते हो, फ्लैट करते हो, बड़ा करते हो रोटी को, तो बिल्कुल भी नहीं ये टूटती। तो आपने कुछ टाइम इसको थोड़ा सा देना है ताकि आपका जो आटा है वो बहुत परफेक्टली नीड हो जाए। तो ये देखिए हमारा आटा गूंद चुका है, इसको रख देते हैं साइड पे। और हम उस दौरान जो है वो अपना साग जो है उसको तड़का लगा लेते हैं। साग की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी। तो ये साग हमारा जो है तड़के वाला वो भी तैयार हो चुका है। अब हमें चाहिए होगा रोलिंग बोर्ड, उसके ऊपर रखेंगे प्लास्टिक की शीट। आपने साफ़ सुथरी सी प्लास्टिक की शीट लेनी है, उस पर थोड़ा सा घी लगा के आप स्प्रेड कर दें या फिर ऑयल लगा लें ताकि आपकी जो रोटी है वो इसके साथ चिपके नहीं। इसको थोड़ा सा गोल कर लें, जैसे पेड़ा बनाते हैं दूसरी रोटी का, उसी तरह से बना के थोड़ा सा हाथ के साथ प्रेस करेंगे और एक दूसरी प्लास्टिक शीट लेके हम इसके ऊपर रख देंगे। तो आपने साफ़ सुथरी सी प्लास्टिक शीट लेनी है। अगर आपके पास कोई शॉपर है पड़ा हुआ, अगर वो साफ़ नहीं है तो आप उसको धो के भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप न्यू ले लीजिएगा। तो इस तरह 2 प्लास्टिक शीट्स ऊपर नीचे हमने रखनी है। और जो है हमने कोई भी कटोरी ले लें स्टील की, जिसकी जो नीचे से जो सतह है वो थोड़ी फ्लैट हो। तो आपने क्या करना है, जिस तरह से इसको प्रेस करते जाना है। आप प्रेस भी करके इसको बड़ा कर सकते हैं, आप इसको थोड़ा थोड़ा इसको घुमा भी सकते हैं जिस तरीके से मैं घुमा रही हूँ। इस तरीके से ये होता है कि ना तो किनारे फटते हैं, रोटी आपकी किनारों से सेंटर से बिल्कुल इक्वल रहती है और कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं होती। तो इस तरह जितनी मर्ज़ी बड़ी करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बारीक नहीं कीजिएगा वरना फिर टूट जाती है। तो ये थोड़ा सा घी हमने तवे पे लगा लिया, तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। तवे को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, क्योंकि मकई की रोटी थोड़ी सी मोटी होती है बाकी रोटी से, तो डालते ही वो जल जाती है और अंदर से कच्ची रह सकती है, इसलिए आपने फ्लेम मीडियम रखना है। तो हमने घी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको तवे को ग्रीस करना है। रोटी आराम से ऊपर इसके डाल देनी है और शीट को हमने उतार लेना है। और आप माशाल्लाह देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त हमारी जो है वो गोल रोटी बनी है। और ये इंशाल्लाह इस तरीके से बनाएंगे आप तो बिल्कुल कभी भी नहीं टूटेगी। थोड़ा सा घी और ऐड करते जाएंगे और मकई की रोटी का जो जायका है, जो टेस्ट और मज़ा है, वो तो देसी घी में ही आता है। तो देसी घी या मक्खन के साथ ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि इसी के साथ ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आता है। और जब एक साइड से पक जाएगी तब आपने इसको पलटना है, पहले पलटने की गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। सॉफ्ट होती है तो पलटते हुए टूट जाती है। एक साइड फर्म हो जाएगी, आपको ऊपर से कलर से अंदाज़ा हो जाएगा, थोड़ा कलर चेंज होने लग जाएगा, तब आपने इस तरह से इसको पलट देना है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ पलटेंगे तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल नहीं टूटेगी। कुछ लोग चम्मच के साथ पलटते हैं, जो बड़ा स्पैटुला होता है उसके साथ, या फिर इस तरह चिमटे के साथ, या किसी भी चीज़ के साथ प्लेट में डाल के भी आप पलट सकते हो, जैसे आपको इजी लगे वैसा आप करें। तो कुछ लोग डार्क जो कलर है इसका पसंद करते हैं, क्रिस्पी, जैसे कि मुझे बहुत पसंद है क्रिस्पी और पतला सा इसको बनाना।
और कुछ लोग जो है वो थोड़ी मोटी पसंद करते हैं और कलर लाइट रखते हैं, तो जैसा आपको पसंद हो वैसे कीजिएगा। तो ये माशाल्लाह परफेक्ट हमारा कलर आ चुका है। अब हम इसको उतार लेंगे। दूसरी भी रोटी इसी तरीके से मैं डाल दूँगी। इसमें मैंने शीट हटा दी थी। तो बस आपने 2 प्लास्टिक शीट्स के दरमियान में इसको बेलना है। और एक और बात मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि मेरी एक मेड थी कुछ साल पहले, तो उसने मुझे ये तरीका बताया था। तब मुझे मकई की रोटी बनाना बिल्कुल नहीं आती थी। तो जो चीज़ आपको कहीं से भी सीखने को मिले तो आप उसको ज़रूर पिक किया करें। और मुझे वो अभी तक याद है, क्योंकि मैंने सुना था कि आपको अगर एक वर्ड भी कोई सिखा देता है तो वो भी आपका उस्ताद है। तो मैं उसको अक्सर याद करती हूँ जब मकई की रोटी बनाती हूँ। तो माशाल्लाह उसने मुझे बहुत अच्छे तरीके से बनाना सिखा दी थी। तो मुझे बहुत ईज़ी लगती है। अब आप जिस भी तरीके से बनाते हैं इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ईज़ी लगेगी। तो ये दूसरी रोटी जो है ये भी मैंने सेम उसी तरीके से बेली थी और इसके ऊपर डाली। और मैं आपको प्लेट में पलटना सिखा रही हूँ, क्योंकि जो नए लोग बनाना शुरू करते हैं उनको कुकिंग बिल्कुल नहीं आती। वो डर रहे होते हैं कि इसको चिमटे के साथ पलटेंगे तो ये टूट जाएगी। तो आप इस तरह से कोई फ्लैट प्लेट ले लीजिए और प्लेट में डाल के इसको पलटिए, तो ये फिर नहीं टूटेगी। बस एक साइड पक जाएगी तब आपने पलटना है। अगर सॉफ्ट होगी, स्टार्ट में ही पलट दोगे तो फिर टूटने का ख़तरा होगा। तो इसलिए आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है कि एक साइड इसकी फुल डन हो जानी चाहिए, तब आपने इसको पलटना है। थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते जाएं जितनी आपको ज़रूरत है। घी ज़्यादा डालेंगे तो ये ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी, कम डालेंगे तो थोड़ी सॉफ्ट रहेगी। तो अगर कोई बुज़ुर्ग है आपके घर में तो आप थोड़ी मोटी और ज़्यादा क्रिस्पी इसको ना रखिएगा, क्योंकि फिर उनको खाने में मुश्किल होती है। तो जिस तरह आपको कलर पसंद हो वैसा करके आप उतार लीजिए। और अगर आप इसके अंदर आटा मिक्स करोगे गंदम का तो ये क्रैक्स नहीं पड़ेंगे। मकई खालिस जो आटा होता है और उसकी रोटी होती है उसकी क्रैक्स जो है ये निशानी होती है और ये हार्ड होती है। आप देख रहे हो माशाल्लाह तीसरी रोटी भी मैं पका रही हूँ। और ये 1.5 कप आटे से तकरीबन 3 रोटियाँ ही बनी थी। और तीनों ही माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनी हैं। एक भी नहीं टूटी, ना कहीं से ये इसके किनारे वगैरह खुले हैं। तो माशाल्लाह कलर भी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट सा आया है, ना तो बहुत ज़्यादा डार्क है ना ही बहुत ज़्यादा लाइट है। इसको तीसरी को भी मैं उतार लूँगी और आपको सर्व करके दिखाऊंगी कि मेरी फेवरेट जो इसके साथ चीज़ है वो क्या है। और ये देखने में आपको कुछ ड्राई लग रही होगी, उसकी वजह ये है कि मकई जो है वो बहुत ज़्यादा घी एब्जॉर्ब करती है। हालांकि आपने देखा कि मैंने काफ़ी सारा घी यूज़ किया है इसको पकाने में। तो थोड़ा सा घी ऊपर से और ऐड कर देंगे, क्योंकि माशाल्लाह घी के बगैर ना तो इसकी खूबसूरती आती है, ना ही टेस्ट आता है और ना ही खाने में मज़ा आता है। तो दिल खोल के डालिएगा इसको। ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसकी लुक खूबसूरत करने के लिए और घी ऐड कर दिया है। और साथ ही अपना मक्खन के तड़के वाला माशाल्लाह से साग रेडी है। और ये मेरी फेवरेट चीज़ है, मैं गुड़ इसके साथ खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मकई की रोटी के साथ अगर मुझे सर्दियों में डेली भी मिले तो मैं शौक़ से खाती हूँ। तो अगर ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो माशाल्लाह आपके नाश्ते को क्या, आपकी ज़िंदगी को 4 चाँद लग जाते हैं। ये इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह से नाश्ता है। बहुत ही देसी, ट्रेडिशनल और सिंपल हमारा नाश्ता है। फुल ऑफ न्यूट्रिशन है और बहुत ज़्यादा इजी है। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो साग की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी थी, मतलब 2 वीडियोस है मेरी। और आज मैंने मकई की रोटी की भी वीडियो जो है वो भी अपलोड कर दी है। तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, आप इसको फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं रमज़ान के लिए। जैसे कि फ्रोज़न पराठे होते हैं, सेम लाइक दैट आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और रमज़ान में एंजॉय कर सकते हैं। आपका टाइम सेव हो जाएगा। आपने इसी तरह से नीड जो है इस डो को कर लेना है, मतलब इसका आटा गूँध लेना है और इसको तवे पे डालना है। थोड़ा सा घी डाल के थोड़ी सी रोटी आपकी हार्ड हो जाएगी, हाफ़ डन हो जाएगी। तो आपने प्लास्टिक शीट्स जो है वो ऊपर नीचे रखते जाना है और रोटियों के दरमियान में उसको आपने बिल्कुल वैसे ही फ्रीज़ कर लेना है जैसे कि हम फ्रोज़न पराठे करते हैं। तो ये हमारा निवाला भी तैयार है, साग और मकई की रोटी देसी घी के तड़के के साथ और मक्खन के साथ। और माशाल्लाह अब मैं आपको अपना फेवरेट निवाला बना के बताऊंगी। ये जो है कि मुझे घी, मक्खन और मकई की रोटी और गुड़ का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारी गोल शेप है, बिल्कुल प्लेट की तरह। मैंने इसीलिए इसको प्लेट में रख के दिखाया है कि कितनी ज़्यादा गोल बनी है। इस तरीके से आप बनाओगे तो कभी भी आपकी रोटी जो है वो टूटेगी नहीं, बिखरेगी नहीं। और आप इसकी मोटाई भी चेक कर लीजिए कि बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है। इतनी तो रोटी जो मकई की है वो मोटी होनी चाहिए। ज़्यादा पतली होगी तो फिर डेफिनेटली टूट जाएगी। तो बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है, इसको ज़रूर बनाइएगा। अभी सर्दी काफ़ी है। तो ये देखिए माशाल्लाह मैंने सर्विंग भी एक तैयार कर ली है, मैं इसको एंजॉय करती हूँ। और आप जल्दी से जाकर दूसरी मेरी बाकी वीडियोस देखिए जिनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी साग, गुड़ और मकई की रोटी का कॉम्बिनेशन पसंद है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा
ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सके। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पे फॉलो भी कर सकते हैं। कि देखिए मोटाई माशाल्लाह कितनी परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है हमारी रोटी और बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो जी मैं क्या कह रही थी कि आप मुझे जल्दी से फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, झटपट से इसको बनाइए खाइए क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो इसको ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।